बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिबात अस्सलामु अलैकुम। हमारी कोर्स का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आज इंशाअल्लाह इस क्लास में हम मुंतहिब आयात में से आयत नंबर 6 पढ़ेंगे। ये आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 133 पर दिखाई दे रही है। आयत नंबर 6, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ ज़िंदगी में कमाल हासिल न कर सकोगे जब तक अपनी प्यारी चीज़ में से ख़र्च ना करो। ये इस आयत का मौजू है हकीकी नेकी का हसूल। इस आयत करीमा के मफ़हूम में सदक़ात ज़कात दोनों शामिल हैं, यानी सदक़ात अल्लाह की राह में ख़र्च करे उसके ज़रिए मुकम्मल सवाब फ़जीलत उस वक्त मिलेगी जब अपनी महबूब और प्यारी चीज़ या माल अल्लाह की राह में ख़र्च ना कर दें। ये नहीं कि सदका को तावान की तरह सर से टालने के लिए फ़ालतू बेकार या ख़राब चीज़ का इंतखाब किया जाए। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, अपनी कमाई और जो कुछ हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है उनमें से अल्लाह की राह में ख़र्च करो और बेकार और ख़राब चीज़ों की तरफ नियत ना ले जाया करो, हालांकि वो चीज़ें जिसका तुम इरादा करते हो अगर तुम्हें वही चीज़ मिले तो तुम हरगिज़ कबूल नहीं करोगे। इस आयत से मालूम होता है कि अजर अज़ीम और नेकी में कमाल उस वक्त हासिल होगा जब अपनी महबूब चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च की जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो चीज़ें हाजत से ज़ायद हैं अल्लाह की राह में ख़र्च करने पर सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि आयत के आखिर में जो इरशाद है कि तुम जो कुछ माल खर्च करोगे अल्लाह की राह में अल्लाह ताला उससे बाखबर है। इसका मतलब है कि तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे उस पर अल्लाह अजर व सवाब देंगे। अलबत्ता अजर अज़ीम महबूब तरीन चीज़ के ख़र्च करने पर ही मिलेगा। जब यह आयत नाज़िल हुई तो कई सहाबाए कराम ने अपनी पसंदीदा और कीमती चीज़ें खर्च करने की दरख्वास्तें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की, क्योंकि सहाबाए कराम तामील अहकाम कुरानी के दीवाने थे और हर एक सहाबी ने अपनी महबूब चीज़ पर नज़र डाली। जो चीज़ उन्हें ज़्यादा अच्छी और पसंदीदा लगी उन्हें फ़ी सबीलिल्लाह खर्च किया। एक वाक़या है, अंसार मदीना में सबसे ज़्यादा मालदार सहाबी हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हुम थे। मस्जिद नबवी के सामने आपके कीमती बाग था। जब यह आयत नाज़िल हुई तो उन्होंने फ़ौरन ये बाग अल्लाह की राह में सदका कर दिया। इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के पास एक उम्दा नस्ल का घोड़ा था। उन्होंने जब इस घोड़े को बहुत शौक़ से पाला हुआ था और उन्हें बहुत ज़्यादा इससे मोहब्बत भी थी, लेकिन इस आयत के नुज़ूल पर उन्होंने उसी वक्त अल्लाह की राह में वो घोड़ा सदका कर दिया। इसी तरह हज़रत उमर के पास एक लोंडी थी, वो भी आपको बहुत ज़्यादा अज़ीज़ थी, लेकिन इस आयत के नुज़ूल पर फ़ौरन आपने उस लोंडी को आज़ाद कर दिया। अज़ीज़ तालिबात, इन तफसील से हमें ये दर्स मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें कि हमारी ज़िंदगी इस आयत करीमा या सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम के तर्ज़ अमल के मुताबिक है या नहीं। अगर है तो फिर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को इन मुबारक हस्तियों के तर्ज़ अमल के मुताबिक बनाने की मज़ीद कोशिशें भी करनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर हमें इन मुबारक हस्तियों की तर्ज़ अमल को अपनाने के लिए मज़ीद मेहनत और कोशिश करनी चाहिए ताकि हम इस आयत करीमा के मुसादिक बन जाएं। अज़ीज़ तालिबात, ये तो आयत नंबर 6 का तर्जुमा और तशरीह थी जो आपके सामने बयान कर दी। अब इंशाअल्लाह हम आगे मुंतहिब हदीस में से हदीस नंबर 5 पढ़ते हैं।